अपने खर्चे पर अगर पढ़ा दे, किसी गरीब के बच्चे को आलिम दीन बना दे, तो उसकी तो दुनिया और आखिरत में लाठी लग जाएगी, दुनिया और आखिरत के साथ वो सामान बन जाएंगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक बूढ़ी के बेटे का इंतकाल हो गया, उसके बेटे का इंतकाल हुआ तो वो कब्र खोदने वाली के पास गई, कहा मुझे कब्र खुदवानी है फला शहर में। कब्र खोदने वाले ने कहा मैं तो बरसों से कब्र ही खोदता हूँ, मेरा तो काम ही ये है, कोई बात नहीं मैं कब्र खोद देता हूँ। जब कब्र खोदी और जब मुर्दे को जाकर उसने कब्र में रखा तो उसने अपनी आंखों से देखा कि कब्र ताहद्दे नजर बागों में तब्दील हो गई, बाग ही बाग बन गए। उसने एक साले इंसान ने उस औरत से कहा ये बता ये मरने वाला कौन है, कौन इंसान है ये? उस औरत ने कहा ये तेरे और मेरे दरमियान राज है, इसे राज रहने देना, किसी से बताना मत, ये मेरा बेटा है। कहा ये मेरा बेटा है। कुछ दिन के बाद उस बूढ़ी के यहाँ एक बच्चे का और इंतकाल हुआ, फिर उसी के पास गई, कहा मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, कब्र खोद दी जाए। कब्र खोदने वाले का तो काम ही ये था, कब्र खोदता था लोगों के दफन करने के लिए, ये कारोबार था, धंधा था उसका, जमाना गुजर गया था। और जो जिस काम में हो जाता है उसको तौफीक मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, वरना उसका दिल कहीं ना कहीं पक्का हो जाता है। कहा मेरा काम ये जमाने से कब्र खोदता हूं, लोगों के बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दालों, बड़े बड़े उलमा की कब्र खोदी है मैंने। कहा मेरा काम ये जमाने से कब्र खोद रहा हूं। बूढ़ी माँ चल मैं तेरे बेटे के लिए कब्र खोदता हूं। कब्रिस्तान गया, उसकी माँ रो रही है, पीछे पीछे जा रही है, रोती है। उसने कहा सब्र कर, इसलिए कि रब ने नेमत दी थी, रब ने नेमत ले ली। कहा इसलिए नहीं रो रही हूं। कहा वो मेरा बेटा जन्नती था जो चला गया, बड़ा नेकोकार था, मुत्तकी परहेजगार था। कहा वो एक अच्छा था। कहीं दूसरा बेटा मरा है, इसका इंतकाल हुआ, ये इतना परहेजगार नहीं है। जैसे ही उसने उसको कब्र में रखा, रखने के बाद जब देखा तो कब्र फिर दोबारा जन्नत के बागों में से बाग बना। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस कब्र खोदने वाले की आंखें खुली की खुली रही, हैरत में बढ़ गया। कहने लगा माई ये बता मैंने हजारों लोगों की कब्र खोदी है, बड़े बड़े नेकोकार मुत्तकियों की कब्र खोदी है, लेकिन किसी की कब्र को मैंने अभी तक अपनी आंखों से जन्नत के बागों में तब्दील होते हुए नहीं देखा। कहा ये तो हदीस पाक है, आका करीम ने फरमाया कि जन्नत के बागों में से बाग बन जाएगी, वो बंद होने के बाद बनेगी, ये लोगों को ना दिखाई जाए, फरिश्ते देखें, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा जब तेरे पहले बेटे का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो उसकी कब्र भी जन्नत के बागों में से बाग बना दी। कब्र को इतना कुशादा कर दिया कि मैंने यहां से जन्नत की बशारतें देखी, जन्नत के महल्लात देख लिए, जन्नत के बागातों को देखा, जन्नत के नजारों को देखा, जन्नत के परिंदों को देखा, जन्नत के दरिंदों को देखा, जन्नत के मामलात को देखा, जन्नत की बहारों को देखा, जन्नत के हवाओं को देखा, जन्नत के मामलात को देखा। मैंने जब देखा तो जन्नत की बहारें भी देखी, जन्नत के मामलात भी देखे, लेकिन ये बता अब इसका विसाल हुआ तो फिर मैंने जन्नत की बहारों को देखा। क्या वजह है? तू ये बता जनाजे कहां से लाती है, कौन है? अल्लाह वाली ने कहा, उस माई ने कहा नेक बंदे तू कब्र खोदता है, जमाना हो गया है वो तू जानता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है। वो मेरा बेटा पहला बेटा था, उसका काम क्या था? उसने पूछा, कब्र खोदने वाले ने बता वो काम क्या किया करता था। बड़ा नेकोकार है, बड़ा मुत्तकी और परहेजगार था। वो काम क्या करता था? अल्लाह ने उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। कहा वो काम तो मुझे बता ताकि मैं भी वो काम कर लूं, ताकि मुझे भी रब ये मकाम अता फरमाए। कब्र खोदने वाले को ये नसीहत की, उसका दिल पसीजने लगा, दिल खौफे खुदा से डरने लगा। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह वाली ने कहा, उस माई ने कहा, ए मेरे दोस्त, कहा वो जो मेरा बेटा पहले जिसका विसाल हुआ था वो मदरसे में तालीम हासिल करता था, अल्लाह उसके रसूल की वेदानियत की गवाही देता था, वो मदरसे में तालीम हासिल करता, अल्लाह की राह के लिए निकल गया था, आलिम रब्बानी बनने की कोशिश थी, अभी इल्म हासिल कर रहा था, उसका मकाम ये था, वो इल्म हासिल कर रहा था, इसलिए मेरे रब ने उसे जन्नत के बागों में से एक बाग अता फरमा दिया। फरमाया और कहा ये दूसरा बेटा कौन था? कहा ये वो है
जो अपने भाई को मेहनतों मशक्कत करके कमा के पैसे इकट्ठा करता था, देता था, और ये दिन भर मेहनतें करता, मजदूरियां करता था, कोशिशें करता था, इसलिए ताकि इसका छोटा भाई आलिम दीन बन जाए। ये जिसकी अब तूने कब्र खोदी है, ये वो है कि जो अल्लाह की बारगाह में मेहनतें करता है, कोशिशें करता है, मुशक्कतें करता है, बड़ा माल जमा किया इसने, इसलिए ताकि इसका भाई आलिम दीन बन सके, आलिम रब्बानी बन सके, आलिम नबील बन सके, आलिम रब्बानी बन सके। इसने माल जमा करके मेरे छोटे बेटे को देता है। वो कहता था मेरे भाई, मैं काम करने के लिए हूँ, तू इल्म सीखे जा, इसलिए कि इल्म सीखने वालों के लिए और इल्म सिखाने वालों के लिए मेरे आका की बशारत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जो इल्म सीखता है वो जन्नत के रास्तों पर चलता है, जन्नत के उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उसके लिए तो बड़ा आला मकाम होता है। उस माई ने कहा कि तू क्या चाहता है? कहा मैं आज से कब्र खोदना बंद कर रहा हूं, पहले मैं भी अब इल्म दीन हासिल करूंगा। क्या कहा उसने? मैं अब इल्म दीन हासिल करूंगा, मैं भी इल्म दीन हासिल करना चाहता हूं। इल्म का ये मकाम है कि उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसने इरादा कर लिया, कब्र खोदने वाले ने तभी से इरादा किया, ऐ मौला परवरदिगार आलम, अब मैं तभी इस तरफ को लौटूंगा जब मैं इल्म दीन हासिल कर लूंगा, आलिम दीन बन जाऊंगा। इरादा किया। उस वक्त के जलील कद्र एक नेक इंसान से, आलिम दीन से, आलिम रब्बानी से इल्म दीन हासिल करने लगा। तारीख गवाह है, बताते हैं जब उसका विसाल हुआ, उसकी कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताज मिल्लत। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए।